नाजरीन, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सीर अलवी है। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग जो है उनका वज़न बड़ी तेज़ी से गिरना शुरू हो जाता है। वो हर वक़्त थके मांदे रहते हैं, कमज़ोरी महसूस करते हैं, उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है और वो बात-बात पे चिढ़ते हैं, शदीद गर्मी लगना शुरू हो जाती है, उनकी दिल की धड़कन जो है वो बहुत बढ़ जाती है, अचानक बैठे-बैठे हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। तो बाज़ का ये कंडीशन जो है इसको मेडिकल लैंग्वेज के अंदर हाइपरथायरायडिज़्म कहते हैं। अब हम बात करेंगे तफ़सील के साथ कि हाइपरथायरायडिज़्म होता क्या है, इसकी वजूहात क्या होती हैं, अलामत क्या होती हैं और आखिर में हम बात करेंगे कि होम्योपैथी में इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो हाइपरथायरायडिज़्म का मतलब ये है कि हमारे गले के ये फ्रंट वाले हिस्से के अंदर एक गदूद होता है, जिसकी शक्ल एक तितली नुमा होती है, जिसको थायरॉइड ग्लैंड कहते हैं। तो बाज़-का ये होता है कि ये थायरॉइड ग्लैंड जो है वो ओवर एक्टिव हो जाता है और उसकी वजह से ये जो हार्मोन सेक्रेट करता है T3 और T4 उसका लेवल बढ़ जाता है। ये जो हार्मोन होता है इससे हमारे जिस्म का मेटाबॉलिज्म जो है, यानी वो सिस्टम जो खुराक से तवानाई में खुराक को तवानाई में कन्वर्ट करता है, वो ओवर एक्टिव हो जाता है और इस कंडीशन को हम हाइपरथायरायडिज्म कहते हैं। इसकी अलामत के अंदर ये होता है कि मरीज़ को कमज़ोरी महसूस होती है, थकन महसूस होती है, उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है। फिर उसका जो हार्ट बीट है वो तेज़ हो जाती है, धड़कन दिल की जो है वो बढ़ जाती है। अचानक से उसका मूड जो है वो स्विंग होना शुरू हो जाता है, उसको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है आम लोगों की निस्बत। अगर ये सिम्पटम हैं, तो इसका मतलब है कि आप हाइपरथायरायडिज़्म के मरीज़ हैं। अब इसकी वजूहात ये होती है कि जो थायराइड ग्लैंड है उसके अंदर नोड्यूल्स बन जाती हैं, टॉक्सिक नोड्यूल्स बन जाती हैं जिसकी वजह से ये ओवर एक्टिव हो जाता है और ग्रेव्स डिजीज़ होती है उसकी वजह से ये हो जाता है और भी कई इसकी काजेज़ हैं जिसकी वजह से आपका जो ये थायराइड ग्लैंड है ये ओवर एक्टिव हो जाता है। अब हम देखते हैं कि होम्योपैथी में इसका इलाज कैसे होता है। तो नाज़रीन, होम्योपैथी के अंदर 126 से ज़्यादा मेडिसिन ऐसी हैं जो हाइपरथायरायडिज़्म के लिए इस्तेमाल होती हैं और ज़ाहिर बात है हर मेडिसिन जो है वो अपने यानी क्राइटेरिया के अंदर इस्तेमाल होगी, अपने सिम्पटम्स के मुताबिक इस्तेमाल होगी और होम्योपैथी में मरीज़ की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो मिज़ाज है, उसको भी हम मद्देनज़र रखते हैं और उस हिसाब से फिर हम उसको मेडिसिन देते हैं। मैं आज आपको इन 126 मेडिसिन से एक मेडिसिन जिसको फेरम मेटलिकम कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा बताता हूँ। ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस दवाई के बारे में, ये मिसाल के तौर पे है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे है कि इस तरह बाकी मेडिसिन जो हैं, उनकी अपनी अलामत हैं और वो अपनी अलामत के तहत इस्तेमाल होंगी। फेरम मेटालिकम जो है, ये जिस्म के जितने भी गदूद हैं, जैसे वो लिवर से लेके, स्प्लीन से लेके टेस्टिकल तक, टेस्टिकल एट्रोफी के लिए और बाकी जो लिम्फेटिक ग्लैंड्स हैं, उनके लिए इस्तेमाल होती है। यानी बॉडी के अंदर जो भी किस जगह पे अगर ग्लैंड्स डिस्टर्ब हैं, वो ओवर एक्टिव हैं, अंडर फंक्शन है या उनके अंदर स्वेलिंग है या इन्फ्लेमेशन है, उनके अंदर कोई इन्फेक्शन हो गई है या कोई भी उनका मसला है, उसमें पस फॉर्मेशन हो गई है किसी ग्लैंड के अंदर, तो फेरम मेटालिकम जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है और इन चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा जल्दी ठीक कर देती है। किसी भी दवा को सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि हमने मेडिसिन सेलेक्ट करनी है मरीज़ के मिजाज के मुताबिक, ठीक है? उसके बाद फिर उसका मरहला आता है दवा की पोटेंसी का। तो नाज़रीन, जहाँ तक दवा की पोटेंसी का तल्लक है, जिस तरह मेडिसिन को चूज़ करना, मेडिसिन सेलेक्ट करना एक माहिर डॉक्टर का काम है, ठीक है? इसी तरह दवा की पोटेंसी की सिलेक्शन जो है, वो भी एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस, नॉलेज और तजर्बा माँगती है, ठीक है ना? एक दवा की जो पोटेंसी है, किसी मरीज़ को हम 30 पोटेंसी में दे रहे हैं, उसके केस की सीवियरिटी के लिहाज से, उसकी शिद्दत के लिहाज से, किसी मरीज़ में वही मेडिसिन उसी तरह के डिज़ीज़ के अंदर हम 1000 ताकत में दे रहे हैं, ठीक है ना? तो ये डिसाइड करना डॉक्टर का काम होता है।
दूसरी बात ये है कि नाज़रीन, हम जो आपको एजुकेट करते हैं या मुख्तलिफ मर्ज़ों के बारे में बताते हैं और उसमें होम्योपैथी का जो फ़ंक्शन है उसके बारे में बात करते हैं, तो इसका मतलब कतई ये नहीं होता कि आप हमसे ही ट्रीटमेंट करवाएँ। आप अपने करीबी किसी अच्छे डॉक्टर को चेक करवा के, अपने सिम्पटम बता के, अपनी रिपोर्ट्स चेक करवा के, तो वो ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं वहाँ से। लेकिन अगर किसी भी वजह से खुदा न खास्ता आपने ट्रीटमेंट लिया है, आपको फ़र्क नहीं लग रहा या कोई मसला आ रहा है, तो फिर आप हमसे राब्ता कर सकते हैं और इंशाअल्लाह आपका ये जो मसला है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आपका ग्लैंड जो है, थायरॉइड ग्लैंड जो है, ये सर्जरी के बगैर इंशाअल्लाह बेहतर हो सकता है। अगर आप बर वक़्त हमारे पास आएँ, बर वक़्त ट्रीटमेंट लें, तो ये मसला बेहतर हो जाएगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।